खेत खलियान तो डूबे हुए हैं। शहरी और रिहायशी इलाकों में भी लोग बाढ़ के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पुल पुलिया और सड़क तक पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ ने अब ट्रेनों का रफ्तार भी कम कर दिया है, यानी कि ट्रेनों के रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, कई गाड़ियों का रूट चेंज करना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। ध्यान देंगे, जमालपुर की ओर से भागलपुर को जाने वाली, भागलपुर से जमालपुर को आने वाली रेल पटरी पर पानी चढ़ जाने के कारण आवागमन बंद है। बिहार में बाढ़ के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर बाढ़ का पानी रेलवे ट्रक तक पहुंच गया है। ये तस्वीर बरियारपुर रतनपुर सुल्तानगंज स्टेशन के बीच की है। पुल संख्या 195 के गार्डर के पास गंगा नदी का पानी आने के कारण रेल परिचालन को बंद कर दिया गया है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई गाड़ियों का रूट बदल दिया गया है। बच्चे लोग को छोड़ने आए हैं, हॉस्टल जा रहे हैं वो लोग पटना। क्या पता चला? पता चला ट्रेन कैंसिल है। क्या वजह? वजह पटरी पे पानी चला आया। ट्रेनें कैंसिल होने से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है। लोकल ट्रेन रद्द होने से लोग यात्री दूसरे संसाधन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जो यात्री दिल्ली और मुंबई की लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करने वाले हैं, वो स्टेशन पर रात से ही इंतजार कर रहे हैं। प्लास्टिक या चादर बिछाकर प्लेटफॉर्म पर ही सो रहे हैं। बहुत सारी ट्रेन जो है अपने गंतव्य स्थान से दूसरी जगह जो जा रही हैं वो डाइवर्ट हो गई हैं। ऑटो कैंसिल में तो बहुत सारी ट्रेनें हो गई हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देर रात से ही लोग यहाँ बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं और जितनी भी इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और काफी दूर की जो ट्रेनें हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जा रहा है, जो भी पैसेंजर्स हैं। रेलवे के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन का परिचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर लगातार माइकिंग कर यात्रियों को सूचना दी जा रही है। रेल अधिकारी का कहना है कि स्थिति सामान्य होते ही दोबारा ट्रेनों के परिचालन को शुरू किया जाएगा। ये सुल्तानगंज से रतनपुर के बीच वाटर लेवल डेंजर मार्क से गुजर रहा है, जिसके कारण कुछ गाड़ियां आपके रद्द कर दी गई है और कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया है। रेल सेवा ठप होने के कारण यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, उसे देख यात्रियों को और भी ज्यादा चिंता सता रही है। अब ये देखना होगा कि कब तक स्थिति सामान्य होती है और वो अपनी यात्रा पूरी कर पाते हैं। मुंगेर से अरुण शर्मा और भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और बिहार में बाढ़ विनाश लेकर आती है, पर कोई इस आपदा को अगर अवसर समझने लगे तो सोचिए जरा क्या होगा। तबाही आएगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लखीसराय से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां बाढ़ नियंत्रण को लेकर जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी भरकर लोगों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। विनाशकारी बाढ़, आपदा या अवसर, सुरक्षा के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़। जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी क्यों? क्या बोरे में मिट्टी भरने से रुकेगी तबाही? हाथों से भर भराकर गिर रही ये मिट्टी जियो बैग से निकाली गई है, जिसे बाढ़ नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। पहले बोरे में, दूसरे बोरे में, तीसरे बोरे में, लगभग सभी बोरों में बालू की जगह सिर्फ मिट्टी भर दी गई है। ये तस्वीरें लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के सुमन चौक से आई हैं। हरुहर नदी से आने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए जियो बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जियो बैग में बालू की जगह भ्रष्टाचार भरा है। तबाही आने पर मिट्टी का तटबंध मिट्टी में मिल जाएगा और लोग बाढ़ में डूब मरेंगे। ये बाढ़ कोई अवसर नहीं बदलता है। ये क्या करता है कि अपने स्थानीय लोग जो यहाँ के कर्मी हैं, जेई हैं, एक्जीक्यूटिव हैं, जो भी होंगे, वो अपने सगे संबंधी कहीं कहीं से लाके उनको टेंडर दे देते हैं। रामविलास शर्मा का आरोप है कि जूनियर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरकारी धन का बंदरबाट कर रहे हैं। सरकारी अफसर अपने सगे संबंधियों को ठेका दे रहे हैं। तटबंध की मरम्मती में धांधली कर रहे हैं। जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी भरकर लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं।
इसमें देखिए बालू पड़नी चाहिए, लेकिन इसमें मिट्टी भर के, और जब जरूरत है 1000 बोरा जहाँ पड़ता है वहाँ 10 बोरा 20 बोरा फेंक करके चले जाएंगे, और इसका माने लूट खसोट मचाए हुए हैं। ये प्रत्येक साल इसे ही करते हैं। पिपरिया प्रखंड के लोग काफी नाराज हैं। लखीसराय के डीएम से जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता रहे हैं कि जियो बैग में बालू भरना है जिससे बढ़ते जल स्तर को रोका जा सके, पर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर मिट्टी डाली जा रही है, जिसके कारण बाढ़ का पानी गांव मोहल्लों में घुस रहा है। बांध में नियम है कि उसमें बालू भर के देना है, और दे दिया है मिट्टी भर के, तो निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं सरकार का पैसे का दुरुपयोग किया गया है। हरुहर और किऊल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पिपरिया प्रखंड के कई गांव डूब गए हैं। लोग जल कैदी बन गए हैं। ऐसे में आपदा में अफसर तलाश रही भ्रष्टाचार की ऐसी तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। देखना होगा कि जिले के डीएम इस पर क्या एक्शन लेते हैं। लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शेखपुरा के बाढ़ प्रभावित टाल क्षेत्र के कई गांव का डीएम आरिफ हसन ने निरीक्षण किया है। गांव से भ्रमण करते हुए वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। डीएम ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। बता दें आपको कि हरहर नदी के तेज बहाव की वजह से गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। जिले का टाल क्षेत्र का इलाका है। हरहर नदी के किनारे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव प्रभावित हो रहे हैं जल स्तर बढ़ जाने के कारण। आपको बता दें कि डीएम को जब सूचना मिली, डीएम अपने लाव लश्कर के साथ नाव पर चढ़कर भ्रमण कर रहे हैं और सभी पीड़ित लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई नतीजा निकल पाए। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डीएम पर लोगों ने भरोसा जताया है और कहा है कि अगर कुछ राहत कार्य चलाए जाते हैं तो बिल्कुल सकारात्मक पहल होगी। हालांकि दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी पदयात्रा निकाल के जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत किया है और कई सवाल खड़ा किया है कि अभी तक कोई राहत कार्य जिला प्रशासन द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि जल स्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है निश्चित रूप से जनजीवन पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे हरहर नदी में जो बैक वाटर्स आती है गंगा से, उसमें पानी का जो बहाव है वो उल्टा हो गया है। तो शेखपुरा जिला के अंदर जो घाट कुसुम्बा प्रखंड है उसमें 5 पंचायत है। 5 में से लगभग 3 पंचायत में, पंचायत के बाहर में तो पानी आ गया है। उसी का हम लोग आज देख रहे हैं। हमारे साथ एसपी साहब भी है। लोग कहते हैं उदयमान कर्मठ अच्छा जिला अधिकारी आए हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हमसे भेंट भी नहीं है। जनता बोलती है, जनता की चाहत है, जनता की सोच है। और हम सुने हैं कि जिला अधिकारी आए हुए हैं आज यहाँ, नाव से भ्रमण भी कर और नाव से भ्रमण की चर्चा सुने हैं हम, लेकिन मैंने देखा नहीं है। यदि वो भ्रमण कर रहे हैं, सही मूल्यांकन करते हैं और जनता के हकों के ऊपर खरा उतरते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी उनका नाम जय जय करेगा। यदि नहीं करेंगे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 28 सितंबर को जन आक्रोश रही। परेशानियां बढ़ गई है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, उनका राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाना चाहिए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और लखीसराय के 3 प्रखंड बड़ैया, पिपरिया और सूर्यगढ़ा के 15 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने शहर के सम्राट अशोक भवन में बाढ़ पीड़ितों को बांटने के लिए सूखे राशन का पैकेट बनाया। वहीं डीएम मिथिलेश मिश्र ने बताया कि सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में सूखे राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही सामुदायिक किचन भी चलाया जा रहा है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं उनका भी फ़ोन आया था और हमारी टीम, पदाधिकारियों की टीम ने आज सवेरे विजिट भी किया है और अभी हम लोग लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं। टाल क्षेत्र में अभी सबसे पहले ही हमारी कोशिश है कि हम लोग 5 नाव अभी हम लोगों ने वहाँ दे दी है और आज शाम तक नाव की संख्या हम लोग वहाँ और बढ़ा देंगे ताकि जो निचले इलाके में लोग हैं वो पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहें और यदि उन्हें सामान निकालना है या कुछ चीज़ की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए पर्याप्त नाव उनके पास उपलब्ध है। और अब रुख बिहार के सियासी खबरों का करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक की और अधिकारियों को अपराध पर नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक पर तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा है तो एनडीए की ओर से भी पलटवार किया गया है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आजकल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर निशाना साधने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। तभी तो शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की कानून व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक की। उस बैठक की तस्वीर सोशल साइट एक्स पर सीएम के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट की गई। फिर क्या था, तेजस्वी ने बिना देरी किए तस्वीर को टैग करते हुए एक पोस्ट डाला और नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने लिखा, कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हर बार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने की सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं। नीतीश जी का इकबाल ये है कि प्रदेश में ऐसी प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद अपराध में और अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि अधिकारी एवं अपराधी भी ऐसी आडंबरपूर्ण बैठकों की असलियत जानते हैं। अधिकारी भी जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो दिखावे और फॉर्मेलिटी के लिए सीएम अचानक ऐसी बैठक बुला लेते हैं। ऐसी समीक्षा बैठक का क्या फायदा और औचित्य जिसमें राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और एडीजी भी उपस्थित न रहे। शीर्षस्थ अधिकारियों की अनुपस्थिति दर्शाती है कि विधि व्यवस्था पर मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं। सरकार अपराधियों को संरक्षित एवं संपोषित कर बिहार वासियों की जान के साथ खेल रही है। तेजस्वी की तंज एनडीए नेताओं की ओर से तुरंत पलटवार का सिलसिला तेज हो गया। मुख्यमंत्री जी का इकबाल पहले भी बुलंद था और आज भी है। हाँ, आपके माता पिता के शासन काल में समीक्षा बैठक इसलिए की जाती थी कि अमुक अपराधी को संरक्षण देना है, फिरौती की रकम कहाँ देनी है, शोरूम से गाड़ी उठाकर कहाँ पहुँचाना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद शांभवी चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अब कम से कम आरजेडी के शासन की तरह संगठित अपराध तो बिहार में नहीं होता। अभी जंगल राज मर जाए तो आप कुछ करिए ना, आप बैठ के ट्वीट करने से तो नहीं ना चलते हैं। तो आप सोशल मीडिया के राजा बन गए। सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तंज कसा। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार के लोगों की इतनी ही चिंता है तो विदेश क्यों भाग गए, क्यों नहीं विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेते। बिहार में कानून का राज है, अपराध होने पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होती है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी लगातार 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और लोगों को एहसास है। कानून व्यवस्था पर तेज हुई इसी तरह की सियासत के बीच सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को साफ साफ बता दिया कि जो लापरवाही करेंगे वो नपेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे को लेकर साफ कर दिया है कि सर्वे चलता रहेगा। जिन लोगों के पास कागजात नहीं है उनकी वजह से 3 महीने की मोहलत उन्हें दी गई ताकि कागजात एकत्रित कर लें और कोई भी दिक्कत ना आए। के पास कागजात है उनका सर्वे आज भी चल रहा है, कल भी चलता रहेगा। जमीन सर्वे को लेकर उठ रहे सवालात और हो रही सियासत के बीच भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया। दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि सर्वे चल रहा है और सर्वे चलता रहेगा जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। लगातार चल रहा है और सर्वे चलता रहेगा जब तक कि हम इसको समाप्त नहीं कर लेते। जमीन सर्वे के दौरान कागजात की कमी की वजह से परेशान लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। लोगों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने 3 महीने की मोहलत दी है ताकि जिन लोगों के पास कागजात नहीं है वो कागजात इकट्ठा कर लें और कोई दिक्कत भी ना हो। 10-12-15% लोग ऐसे हैं जिनको कागजात का दिक्कत हो रहा था, तो उतने से भी आबादी को कोई दिक्कत नहीं हो, सरकार इसके लिए चिंता कर रही है और उसको 3 महीने का समय हम देने जा रहे हैं। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने लैंड सर्वे पर विपक्ष की तरफ से कसे जा रहे तंज पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से सर्वे अब तक नहीं हो पाया। नीतीश सरकार आज सर्वे कर रही है तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है। जो काम 114 साल में नहीं हो पाया नीतीश कुमार की सरकार आज कर रही है तो विपक्ष को जो है मिर्ची लग रहा है। निकम्मे लोगों को मिर्ची लगता है। बता दें आपको, बिहार में ज्यादातर हत्याएं जमीन विवाद में ही होती है और इसको रोकने के लिए नीतीश सरकार ने सर्वे कराने का फैसला लिया है। लैंड सर्वे के जरिए जमीन की सारी जानकारी डिजिटल फ्रेम में लोड हो जाएंगी, जिसकी वजह से विवाद कम होगा। हालांकि सर्वे के दौरान कागजात की कमी की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में लोगों को कागजात जुटाने के लिए ही सरकार ने 3 महीने की मोहलत दे दी है ताकि अफरा तफरी की स्थिति न बने। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने ये कहा कि वक्फ बोर्ड में कानून बनाकर गरीब, मुसलमान, पासमानदा और महिलाओं को जगह मिले। उन्होंने वक्फ बोर्ड को आंदोलन नहीं करने की भी नसीहत दी। केंद्रीय मंत्री ने धारा 370 को फिर से लाने के उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर के राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। में कानून बने और कानून में गरीब, मुसलमान, महिला को, पसमानदा को जगह मिले और वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन न करे, क्योंकि जब लोग गए थे बंटवारे के समय वो जमीन हिंदुओं का था। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।